देखिए, माई बहन योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और महिला तब सशक्त होती है जब वो आर्थिक मजबूत होती है। लगभग 5-6 करोड़ परिवार आज भी 60 रुपए से 40 रुपए की आमदनी पे जी रहे हैं। दूसरा, महिलाओं की स्थिति उससे भी बदतर है। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तीसरा, इस महंगाई के ज़माने में सबसे पहले अगर मार पड़ती है तो वो हमारे रसोई पे पड़ती है। छुरा भोग कर आज भाजपा अगर सत्ता हथियाने का काम किया तो उसमें नीतीश बाबू का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भाजपा को किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया था जनता का, बिहार की जनता का। क्योंकि अगर नीतीश बाबू भी चला रहे थे, सर्व शिक्षा अभियान हो, मिड डे मील हो, फार्मर्स की एमएसपी हो, चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो, जो भी योजना थी वो दी हुई कांग्रेस की थी। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी हैं। आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमें मैम समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले स्वागत करते हैं। हमारा पहला सवाल है मैडम कि पूरे देश में अब तक चर्चे में चल रहा है कि देश चौथे इकोनॉमी में आ चुका है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या गांव के युवाओं को, पूर्णिया के युवाओं को, बिहार के युवाओं को फील हो रहा है क्या? उनके पॉकेट में पैसा है क्या? 15 लाख अकाउंट में गए हैं क्या? नौकरी मिल रही है क्या? 1000 का गैस सिलेंडर क्या 200 रुपये का हो गया है क्या? देखिए, आप भाषण में इंडिया को अंतरिक्ष में पहुंचा दीजिए, आसमान में पहुंचा दीजिए, लेकिन 140 करोड़ में 85 करोड़ को आज भी आपको मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों के पास पेट में भोजन नहीं है। जब तक इंदिरा जी कहती थी ना कि गांव के पिछले पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति को जब तक पेट में भोजन नहीं होगा तब तक हम तीसरा बन जाए विश्व गुरु या चौथा बन जाए, वैसे गुरु मुझे नहीं लग रहा कि गांव में दिख रहा है। तो ये मोदी साहब का जुमला है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। अच्छा, महंगाई मैम चरम सीमा पर है और विपक्ष को मुद्दा नहीं बना पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, विपक्ष मुद्दा लगातार बना रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जितना मुखर होकर भाजपा से लड़ रहे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उनके जुमलों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हम लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। 2014 में मोदी साहब बोले 15 लाख आएगा। आप सोचिए कि 2014 में उनका क्या मुद्दा था? विकास मुद्दा था। लोगों के लिए महंगाई कम करना मुद्दा था। गैस सिलेंडर को सस्ता करना मुद्दा था। मुझे लगता है लोगों को समझना पड़ेगा कि भाजपा आपको डाइवर्ट करती है, नफरत में फैला के डाइवर्ट करती है, और जमीन पे गुस्सा है। लेकिन महाराष्ट्र में आपने देखा कि क्या गड़बड़ियां हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी आगे मौका मिला तो बहुत ये लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन धरातल में लोग भाजपा सरकार से खुश नहीं हैं। अच्छा, शोफिया कुरैशी पर जो बयान आया भाजपा नेता का, उस पर आपकी निजी राय क्या है? देखिए, एज अ वुमेन, एज अ इंडियन, मेरे फादर भी आर्मी में थे, और सोल्जर पे प्रश्न चिन्ह लगाना, इससे निर्लजता वाला शब्द मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा दुखद है और शर्म की बात है कि इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे व्यक्ति को तो देश की नागरिकता का ही अधिकार नहीं है। हमारा एक सवाल है मैम, AIMIM अपना उपनिवेश किशनगंज बना रही है और किशनगंज कांग्रेस का गढ़ है, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है गढ़ मानने का, लेकिन जनता को अधिकार है वोट देने का। तो जनता किसको देगी वही जीत कर आता है। अधिकार के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार जो बिहार है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन इस बार जीत के जाएगी। नीतीश कुमार जी की सेहत को लेके क्या कहना है, कल की घटना को लेकर? हमारे बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग को अगर उनको थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो मुझे उन पर तरस आता है। मैम, ये माई बहन योजना क्या है जो राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे हैं? देखिए, माई बहन योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और महिला तब सशक्त होती है जब वो आर्थिक मजबूत होती है, जब उसको फाइनेंशियली खुद में अपने आप में 2 रुपए की मजबूती मिलती है। देखिए, अगर हम शुरू करें तो राहुल गांधी जी ने क्यों शुरू किया? राहुल गांधी जी के खून में दौड़ रहा है महिलाओं को सशक्त करना।
इंदिरा जी का खून है, नेहरू जी का खून है, मनमोहन सिंह जी का खून है, राजीव गांधी जी का खून है, जिन्होंने युवाओं को, महिलाओं को हमेशा से सशक्त किया। इसके लिए माई बहन योजना हम आज 2500 रुपये महिलाओं को क्यों देना चाह रहे हैं? एक तो बिहार में बहुत गरीबी है, लगभग 5-6 करोड़ परिवार आज भी 60 रुपये से 40 रुपये की आमदनी पे जी रहे हैं। दूसरा, महिलाओं की स्थिति उससे भी बदतर है। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तीसरा, इस महंगाई के ज़माने में सबसे पहले अगर मार पड़ती है तो वो हमारे रसोई पे पड़ती है। हमारी रसोई में कांग्रेस 400 रुपये 600 रुपये का गैस सिलेंडर देती थी, मेरे क्या 365 रुपये का हुआ था, तो ये भाजपा वाले सड़कों में बैठ गए थे। और जब वो सत्ता पे आए तो अब गैस सिलेंडर 1000 रुपये का है। तो जो 2500 रुपये हम महिलाओं को देंगे, वो 18 से 60 साल की महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहला जो एक महंगाई पे पड़ेगा, जो उनकी रसोई को थोड़ा कम कर पाएगा, वो सीधा असर उनकी रसोई पे पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों ने सोचा है कि घर को मजबूत करना है तो महिला को मजबूत करना है। और यहाँ हम 2500 दे रहे हैं, हम कर्नाटक में 3000 2000 दे रहे हैं, हम झारखंड में पहले 1500 था, अब वहाँ पे 1000 था, अब वहाँ पे 2500 दे रहे हैं। इस तरह से हमने कई जगहों पे महिलाओं को वादा नहीं किया, हम उनको पैसे दे रहे हैं, लक्ष्मी योजना के तहत दे रहे हैं। तो ये महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। महिलाओं का कोर वोटर नीतीश जी माने जाते हैं, क्या ये नीतीश जी के वोट बैंक पर हमला तो नहीं है? देखिए, नीतीश जी के वोट बैंक पे हमला नहीं है। नीतीश जी ने महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। जिस तरह पीठ में छुरा भोंककर आज भाजपा अगर सत्ता हथियाने का काम किया तो उसमें नीतीश बाबू का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भाजपा को किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया था जनता का, बिहार की जनता का। तो मैं निश्चित कहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को कुछ बरगलाने का काम किया, युवाओं को बरगलाने का काम किया। लेकिन अब स्थिति सामने है कि इतनी गरीबी है, क्या महिला सशक्त हो पाई? क्या महिला को अपने लिए 2 रुपये मिल रहे हैं? हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा देना चाहते हैं। और कांग्रेस पे विश्वास लोग इसलिए करेगा क्योंकि अगर नीतीश बाबू भी चला रहे थे, सर्व शिक्षा अभियान हो, मिड डे मील हो, फार्मर्स की MSP हो, चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो, जो भी योजना थी वो दी हुई कांग्रेस की थी। वृद्धा पेंशन हो, मासूमात पेंशन हो, हम तो उसी को और 2 रुपये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो जुमलों की सरकार है, ये तो उनसे पूछना। मैं ये कह सकती हूँ, नीतीश बाबू ने हमेशा से वोट कैसे हथियानी है उसकी राजनीति की, और कांग्रेस ने हमेशा वो राजनीति की है जो देश और लोगों को और महिलाओं को मजबूत कर सके। बिहार में RSS लगातार अपने अगले कदम पर है। मोहन भागवत बिहार आएंगे और बिहार में लगातार वो हरजीवाइज कैंप करेंगे। RSS को रोकने के लिए कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, हमें RSS को नहीं रोकना है, हमें लोगों को असली मुद्दे बताने हैं। RSS मुद्दा भटकाने की कोशिश करती है, भाजपा मुद्दा भटकाने की कोशिश करती है। मैं तो बिहार वासियों से आपके माध्यम से बोलूँगी, RSS भी आए तो आप उनसे पूछिए ना कि आपके प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, तो 2014 से 2025 चल रहा है ना, तो लगभग कितने हो गए? ये 13वां साल चल रहा है, तो 26 करोड़ नौकरियां आनी थी ना युवाओं को, तो वो नौकरी कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है? अगर उसका जवाब देने में मोहन भागवत सक्षम है, अगर युवाओं के पॉकेट में पैसा देने में सक्षम है, अगर गैस सिलेंडर सस्ता करने में मोहन भागवत सक्षम है, तो दीजिए ना उनको वोट। अगर वो सक्षम नहीं है और सिर्फ जुमले दे रहे हैं, तो बिहार वासियों को उनको घुसने नहीं देना चाहिए। आलू प्रसाद जी दूसरी बार दादा बने हैं, इस पर क्या कहना है? हर दादा को बधाई है भाई, ये एक मूवमेंट आती है, हर परिवार में खुशी की लहर होती है। पूरे बिहार में एक पार्टी चर्चे में आई है, वो है जन सुराज। जन सुराज को लेके क्या कहना है? देखिए, हर व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसका काम है, जो उसका हुनर है। जो जन स्वराज का जो मेन उत्तराधिकारी है ना, उसका काम राजनीति करना नहीं है, वो बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन आखिरी एक सवाल, क्या सार्थक रंजन राजनीति में आएंगे? सार्थक रंजन शायद मेरे बेटे का नाम ले रहे हैं। वो 29-30 साल का युवा है और इंडिपेंडेंट सोच रखता है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, अपना काम करता है। वो जब भी कहीं भी राजनीति को चुने या कोई भी मैदान चुने, अभी उसने खेल का मैदान चुना है, वो उसकी अपनी स्वतंत्र चॉइस होगी, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी निजी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। थैंक यू।